राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा चैनल मोटिवेशनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आप लोग भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हैं और ना ही लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। सो वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बात कर रहे हैं भागवत गीता की अध्याय 5 की। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्मसन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग और कर्मसन्यास योग की तुलना करते हुआ यह बतलाया है कि यह दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं। इसलिए हम इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अथवा उनके फल की चिंता करे बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह वे पाप से अप्रभावित रहते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शिष्य बनकर मेरे शरण में आए हो, इसलिए यहाँ तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वह पूर्ण विधि बताऊंगा। इसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से मुक्त रहेगा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे पार्थ, यहाँ तक जीवन मृत की वास्तविकता बताई है कि शरीर नश्वर है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। न जायते मृते वा कदाचिन नायनेम भूत्वा भविता वा न भूय यजीवो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे की। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, यह उसे मारने वाला समझता है। दोनों ही अज्ञानी, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपने कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, जो तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा ले तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे हैं, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर्मी है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, सरल भी दुष्कर्म भी, अब इसका क्या अर्थ है केशव? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसका अर्थ है कि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो तो एकदम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विश्वास से। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, किसमें विश्वास? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जानोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे तो फिर तुम सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगम जाओगे नहीं। है अर्जुन, तुम शीशे बनाकर मेरे शरण में आए हो है, इसलिए यहाँ तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वह गुण विधि बताऊंगा। इसके द्वारा तुम कर्म करता हुआ भी क्रम के बंधनों से मुक्त रहेगा। सूखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जया योग ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक दृष्टि से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, क्या कह रहे हो केशव, युद्ध करके पाप नहीं लगेगा का? युद्ध में तो हिंसा होगी, में लाखों प्राणियों के हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग के रीत से किया जाए तो न उसका पाप लगता है और न उसका पुण्य मिलता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, निष्काम कर्मयोग? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हाँ, निशान कर्म योग। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, यह कौन सा योग है माधव, मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
यह क्रूर विद्या है पार्थ। जो इसको समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, यह बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक अस्ते का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्मयोग में बता रहा हूँ उसकी बुनियाद है निरासक्त के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्य योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं, इस योग के नियम क्या है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं, इसकी साधना तो एक ही क्षण में जाती है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, एक ही क्षण? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, परंतु हे केशव, की कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस यही से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। तो एक फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संग घोषित कर्मणि। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल तुम्हारे हाथों में नहीं है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा तो करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो आऊंगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, संतोष ग्रास का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं ले जा सकोगे ही। अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, तो उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। फिर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, वह कैसे? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कि पार्थ को तनिक उस दृश्य की कल्पना करो। नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई। थाली सोने की है कि गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए, जिन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जो स्त्री खाना परोस रही है वह गलती से जल का पत्र लिए उसके थाली में आंच के गिर जाती है और उसका सिर फूट जाता है और खून बहने लगता है। सारा भोजन में खून गिर जाता है और वह खाना नहीं खा पाए। देख लिया, अगर प्रारब्ध में नहीं हो तो निवाला मुंह तक पहुंचकर भी छिन जाता है। परंतु है अर्जुन, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्राराध्य पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। याद रखो, मैंने कहा है श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होंगे आप लोग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 की सरल और सीधी व्याख्या। तब तक खुश रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।